क्या आप जानते हैं कि आपकी पहचान और प्रतिष्ठा की कितनी अहमियत है? आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत का आधार है और इसे बचाना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक शेल्फ टीवी। आज हम खोलने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का 5वां रहस्य। लॉ 5, so much depends on reputation, guard it with your life। प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिष्ठा ताकत की बुनियाद होती है। केवल प्रतिष्ठा के दम पर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये गिर गई तो आप कमजोर हो जाते हैं और चारों तरफ से हमले होने लगते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को अटूट बनाए रखें और हमेशा सतर्क रहें ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। साथ ही अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा में कमियां ढूंढें और उन्हें उजागर करें, फिर पीछे हटकर लोगों को उनका न्याय करने दें। चीन के 3 राज्यों के युद्ध के दौरान महान जनरल चुको लियांग शू साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी विशाल सेना को एक दूरस्थ शिविर में भेज दिया, जबकि वह एक छोटे से कस्बे में कुछ सैनिकों के साथ आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें सूचना मिली कि सिमा ई के नेतृत्व में 150,000 सैनिकों की दुश्मन सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। उनके पास केवल 100 सैनिक थे, जिससे उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। चुको लियांग ने बिना घबराए या अपनी किस्मत पर पछताए तुरंत आदेश दिया कि उनके सैनिक झंडे उतारें, शहर के दरवाजे खोल दें और छिप जाएं। फिर वो खुद शहर की दीवार पर सबसे स्पष्ट स्थान पर बैठ गए, एक ताओवादी वस्त्र पहनकर। उन्होंने अगरबत्ती जलाई, वीणा बजानी शुरू की और गाने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि दुश्मन की विशाल सेना उनके शहर के करीब आ रही थी, परंतु वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए गाना और वीणा बजाना जारी रखे रहे। सिमा ई, जो दुश्मन सेना का नेता था, लियांग को पहचान गया। उसके सैनिक बिना सुरक्षा के खुले दरवाजों से शहर में घुसने को बेताब थे, लेकिन सिमा ई ने उन्हें रोका और लियांग को ध्यान से देखा। इसके बाद बिना देर किए उसने अपनी सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया। चुको लियांग, जिन्हें स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, 3 राज्यों के युद्ध के दौरान अपने अद्भुत कारनामों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार एक आदमी जो दुश्मन का असंतुष्ट लेफ्टिनेंट होने का दावा कर रहा था, लियांग के शिविर में मदद और जानकारी देने आया। लियांग ने तुरंत समझ लिया कि ये धोखा है और इस आदमी को मारने का आदेश दिया, लेकिन आखिरी समय पर लियांग ने उसकी जान बख्श दी, ये शर्त पर कि वो दुश्मन के लिए दोहरी भूमिका निभाएगा। डर से वह आदमी राजी हो गया और गलत जानकारी देकर दुश्मन को धोखा देने लगा, जिससे लियांग ने कई युद्ध जीत लिए। एक अन्य मौके पर लियांग ने दुश्मन की सेना को गलत दिशा में भेजने के लिए नकली दस्तावेज बनाए और उनकी सेना के बिखरने के बाद 3 शहरों पर कब्जा कर लिया। एक बार तो उन्होंने दुश्मन को ये विश्वास दिला दिया कि उनके सबसे अच्छे जनरल ने गद्दारी की है, जिससे वो जनरल भागकर लियांग की सेना में शामिल हो गया। लियांग की चतुराई और चालाकी की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि दुश्मन उनसे डरने लगा। सिमा ई, जो लियांग से कई बार लड़ चुका था, लियांग की इस प्रतिष्ठा से भली भांति परिचित था। जब उसने लियांग को खाली शहर की दीवार पर ताओवादी वस्त्रों में देखा तो उसे यकीन था कि ये एक चाल थी। लियांग का वहाँ अकेले होना असंभव लग रहा था, लेकिन लियांग के डर ने उसे हमला करने से रोक दिया। यहीं पर प्रतिष्ठा की ताकत नजर आती है। बिना एक भी तीर चलाए एक बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देना। जैसा कि सिसरो ने कहा है, जो लोग प्रसिद्धि के खिलाफ भी होते हैं, वे भी चाहते हैं कि उनके लिखे गए किताबों में उनका नाम हो और वे प्रसिद्ध हों, भले ही वह प्रसिद्धि की आलोचना ही क्यों न हो। 1841 में युवा पीटी बर्नम ने खुद को अमेरिका के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित करने का फैसला किया और मैनहट्टन में अमेरिकन म्यूजियम खरीदने की ठानी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे। म्यूजियम की कीमत $15,000 थी, लेकिन बर्नम ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जो मालिकों को पसंद आया, भले ही इसमें नकद भुगतान नहीं था। वे मौखिक रूप से बर्नम से सहमत हो गए, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना मन बदल लिया और म्यूजियम को पील्स म्यूजियम के निदेशकों को बेच दिया। बर्नम इससे बेहद नाराज हो गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि पील्स के पास प्रतिष्ठा थी, जबकि बर्नम के पास नहीं थी। बर्नम ने तुरंत फैसला किया कि अगर उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है तो वो पील्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने अखबारों में पत्र लिखकर पील्स के मालिकों की आलोचना की और जनता को उनके स्टॉक खरीदने से मना किया। इसका असर हुआ
पील्स का स्टॉक गिर गया और मालिकों ने बर्नम को म्यूजियम बेचने का सौदा कर लिया। पील्स को इससे उबरने में सालों लगे, लेकिन उन्होंने बर्नम को कभी नहीं भुलाया। पील्स ने उच्च दर्जे के मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित कर अपने म्यूजियम को बर्नम से अलग दिखाने की कोशिश की, जिसमें वैज्ञानिक आकर्षण के रूप में मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म शामिल था। लेकिन बर्नम ने एक बार फिर पील्स की प्रतिष्ठा पर हमला किया। उन्होंने खुद एक प्रतिद्वंद्वी मेस्मरिज्म शो का आयोजन किया, जहां उन्होंने एक लड़की को ट्रांस में डाला। जब वो लड़की बेहोश हो गई तो उन्होंने दर्शकों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने कहा कि वो लड़की का एक उंगली काट देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाकू तेज किया, लड़की भाग गई और दर्शकों ने इसका मजा लिया। इस मजाक के बाद पील्स का शो बंद हो गया और उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं सुधरी। दूसरी ओर बर्नम ने अपनी पूरी जिंदगी एक साहसी शोमैन के रूप में प्रतिष्ठा बनाए रखी। बर्नम ने पील्स की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए 2 अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल किया। पहली थी सरल, उन्होंने म्यूजियम की स्थिरता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा किया। संदेह एक शक्तिशाली हथियार है। एक बार जब आप अफवाहों के रूप में इसे फैला देते हैं तो आपके विरोधी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर वे इन अफवाहों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं तो लोग सोचेंगे कि वे इतने बेताब क्यों हैं। शायद इसमें कुछ सच्चाई है। अगर वे इसे अनदेखा करते हैं तो अफवाहें और भी मजबूत हो जाती हैं। सही ढंग से अफवाह फैलाने से आपके विरोधी इतने परेशान हो सकते हैं कि वे बचाव में गलतियां करने लगते हैं। ये रणनीति उन लोगों के लिए आदर्श है जिनकी खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। दूसरी रणनीति, जब बर्नम की खुद की प्रतिष्ठा बन गई, वो थी हल्के मजाक के जरिए पील्स का मजाक उड़ाना। उन्होंने पील्स के हिप्नोटिज्म शो का मजाक बनाया और ये बहुत सफल रहा। जब आपकी खुद की मजबूत प्रतिष्ठा हो तो अपने विरोधियों का मजाक उड़ाना उन्हें रक्षात्मक बनाता है और आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। सीधा अपमान या आरोप करना इस स्थिति में गलत हो सकता है, लेकिन हल्का मजाक ये दर्शाता है कि आप खुद पर इतना भरोसा रखते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वी का मजाक भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप एक मनोरंजक व्यक्तित्व दिखाते हुए अपने विरोधी की प्रतिष्ठा पर हमला कर सकते हैं। बुरा ज़मीर झेलना आसान है, लेकिन बुरी प्रतिष्ठा झेलना मुश्किल। हमारे आसपास के लोग, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी दोस्त भी किसी हद तक रहस्यमयी और अप्रत्याशित बने रहते हैं। उनके चरित्र के गहरे हिस्से होते हैं जिन्हें वे कभी प्रकट नहीं करते। दूसरों की ये अज्ञेयता हमें अस्थिर कर सकती है, क्योंकि इससे उनके बारे में सही निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम इस तथ्य की अनदेखी करना पसंद करते हैं और लोगों का मूल्यांकन उनके बाहरी रूप, कपड़े, हाव-भाव, शब्द और कार्यों के आधार पर करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में बाहरी रूप रंग हमारे अधिकतर निर्णयों का पैमाना होते हैं और आपको कभी इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा नहीं है। एक छोटी सी गलती या अचानक परिवर्तन विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि अपनी बनाई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने और बनाए रखने का अत्यधिक महत्व है। यही प्रतिष्ठा आपको बाहरी दिखावे के खतरनाक खेल में सुरक्षित रखती है और दूसरों की नजरों को आपकी असली पहचान से दूर करती है, जिससे आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि दुनिया आपको कैसे देखती है। ये एक शक्तिशाली स्थिति है। प्रतिष्ठा में जादुई शक्ति होती है। इसके एक झटके से आपकी ताकत दोगुनी हो सकती है। ये लोगों को आपसे दूर भी कर सकती है। आपके कर्मों को शानदार या भयानक मानने का आधार पूरी तरह उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है जिसने उन्हें किया है। प्राचीन चीनी दरबार में वेई राज्य में मी ज़ूशिया नाम का एक व्यक्ति था जिसकी प्रतिष्ठा अत्यधिक विनम्रता और शिष्टाचार के लिए थी। वो शासक का प्रिय बन गया। वेई में एक कानून था कि जो भी गुप्त रूप से शासक के वाहन का उपयोग करेगा उसके पैर काट दिए जाएंगे। लेकिन जब मी ज़ूशिया की माँ बीमार पड़ी तो उसने शासक के वाहन का इस्तेमाल किया और ये दिखावा किया कि शासक ने उसे अनुमति दी थी। जब शासक को इसका पता चला तो उसने कहा, मी ज़ूशिया कितना कर्तव्यनिष्ठ है। अपनी माँ के लिए उसने इस अपराध की भी परवाह नहीं की जिसके लिए उसे अपने पैरों से हाथ धोना पड़ सकता था। एक अन्य अवसर पर जब दोनों बाग में टहल रहे थे, मी ज़ूशिया ने एक आड़ू खाया और उसका अधूरा हिस्सा शासक को खाने के लिए दे दिया। शासक ने कहा, तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम अपना लार का स्वाद भूल गए और मुझे बाकी आड़ू दे दिया। लेकिन बाद में ईर्ष्यालु दरबारी ये अफवाह फैलाने लगे कि मी ज़ूशिया वास्तव में चालाक और अभिमानी था और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। शासक ने
उसके कार्यों को एक नए दृष्टिकोण से देखा। इस व्यक्ति ने एक बार मेरे वाहन का उपयोग धोखे से किया। उसने दरबारियों से क्रोधित होकर कहा, और एक बार उसने मुझे आधा खाया हुआ आड़ू दिया। वही कार्य जिन्होंने कभी शासक को मोहित किया था, अब मीतजूशिया को दंड भुगतने पर मजबूर कर रहे थे। उसके पैरों का भाग्य पूरी तरह उसकी प्रतिष्ठा की ताकत पर निर्भर था। शुरुआत में आपको उदारता, ईमानदारी या चालाकी जैसे एक उत्कृष्ट गुण के लिए प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। ये गुण आपको अलग करता है और लोगों को आपके बारे में चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। फिर अपनी प्रतिष्ठा को जितने लोगों तक हो सके फैलाएं, हालांकि धीरे धीरे। ध्यान रखें कि इसे मजबूती से और ठोस आधार के साथ बनाएं और देखें कि ये कैसे जंगल की आग की तरह फैलती है। एक मजबूत प्रतिष्ठा आपकी उपस्थिति को बढ़ाती है और आपकी ताकतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए। ये आपके चारों ओर ऐसा आभा मंडल भी बना सकती है जो सम्मान या भय को प्रेरित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ाई के दौरान जर्मन जनरल एरविन रोमल की प्रतिष्ठा उसकी चालाकी और धोखेबाजी से भय फैलाने वाली थी। यहाँ तक कि जब उसकी सेना कमजोर थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उसकी सेना की तुलना में 5 गुना अधिक थी, उसके आगमन की खबर से शहर खाली हो जाते थे। जैसा कि कहा जाता है, आपकी प्रतिष्ठा हमेशा आपसे पहले पहुंचती है और अगर ये सम्मान को प्रेरित करती है तो आपका आधा काम पहले से ही पूरा हो चुका है। आपकी सफलता आपके पिछले जीतों से तय लगती है। हेनरी किसिंजर की शटल डिप्लोमेसी की सफलता काफी हद तक उनके मतभेदों को दूर करने की प्रतिष्ठा पर आधारित थी। कोई भी ये नहीं चाहता था कि उसे इतना असंगत माना जाए कि किसिंजर उसे मना न सके। एक शांति संधि पहले से तय लगती थी जैसे ही किसिंजर का नाम बातचीत में जुड़ता था। अपनी प्रतिष्ठा को सरल बनाएं और इसे एक प्रमुख गुण पर आधारित रखें। ये गुण एक प्रकार का पहचान पत्र बन जाता है जो आपकी उपस्थिति की घोषणा करता है और दूसरों को मंत्रमुग्ध करता है। ईमानदारी की प्रतिष्ठा आपको हर तरह के छल का अभ्यास करने की अनुमति देती है। कासनोवा ने अपने महान प्रेमी की प्रतिष्ठा का उपयोग करके अपने भविष्य के विजय मार्ग प्रशस्त किए। जिन्होंने उसकी शक्तियों के बारे में सुना, वे बेहद जिज्ञासु हो गए और खुद पता लगाना चाहते थे कि उसे इतना रोमांटिक रूप से सफल क्या बनाता था। हो सकता है कि आपने अपनी प्रतिष्ठा को पहले ही धूमिल कर दिया हो, जिससे आप एक नई प्रतिष्ठा स्थापित करने में असमर्थ हों। ऐसे मामलों में किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना बुद्धिमानी है जिसकी छवि आपकी छवि को संतुलित कर सके और उनके अच्छे नाम का उपयोग करके अपनी प्रतिष्ठा को सुधारें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे दरबारी अपने स्वाभाविक गुणों को कुशलता और चतुराई से मजबूत करें और जहां भी वे अजनबी हों वहां पहले से ही उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, क्योंकि जो प्रसिद्धि कई लोगों की राय पर आधारित होती है वो व्यक्ति के मूल्य में एक मजबूत विश्वास पैदा करती है, जिसे फिर उन दिमागों में और आसानी से बढ़ाया जा सकता है जो पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में सकारात्मक सोचते हैं। प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कोई अपवाद नहीं है। हो सकता है कि आप दूसरों की राय की परवाह न करें और आपको घमंडी या अभिमानी समझा जाए, लेकिन कभी कभी ये छवि भी फायदेमंद हो सकती है। ऑस्कर वाइल्ड ने इसका खूब फायदा उठाया। चूंकि हमें समाज में रहना है और दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की उपेक्षा करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि लोग आपको कैसे देखते हैं, तो वे इसका फैसला खुद करेंगे। अपनी किस्मत के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा के भी मालिक बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुक शेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें।